हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग ग्रेट। आ चुके हैं हम और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके ऊप्स की प्लेलिस्ट में, जो है स्टैटिक वेरिएबल्स। सो स्टैटिक कीवर्ड के बारे में हम जानेंगे, और स्टैटिक कीवर्ड और स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स हम क्लासेस में कब, कैसे और क्यों डिफाइन करते हैं। स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स नाम का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है। स्टैटिक फंक्शंस कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। तो आपका पूरा स्टैटिक से कनेक्टेड कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो स्टैटिक कीवर्ड जो है बहुत सिंपल इसका मीनिंग है। जहाँ पे भी स्टैटिक कीवर्ड लग गया, चाहे वो डेटा मेंबर हो, चाहे चाहे वो कोई भी वेरिएबल हो, चाहे वो कोई फंक्शन हो, तो उसका क्या मतलब होता है, उसको जो स्पेस अलोकेट होगा वो प्रोग्राम के लाइफ टाइम तक रहेगा। जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता तब तक रहेगा। सो बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि प्रोग्राम खत्म कब होता है। ओके, सो प्रोग्राम खत्म होने का क्या मतलब है, जब हमारा जो ये इंट जो मेन फंक्शन है ये जब खत्म हो गया है यहाँ पे, तब समझ लीजिए अपना प्रोग्राम खत्म हो गया। जैसे क्योंकि यहाँ पे जो भी फंक्शंस कॉल होते हैं वो इसमें इसमें कॉल होते हैं, जो भी हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वो यहाँ बनाते हैं, सारी चीज़ें बनाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन का जब एंड हो गया तो समझ लीजिए प्रोग्राम खत्म हो गया। सो प्रोग्राम खत्म हो गया तब तक हमारा स्टैटिक जो भी डेटा मेंबर होगा, मेंबर फंक्शन होगा, उसके स्पेस अलोकेट हो जाएंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक कीवर्ड के हम यहाँ पे तीन चीज़ें देखेंगे, जैसे कि स्टैटिक डेटा मेंबर देखेंगे पहले, जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं मोस्टली, और जो स्टैटिक क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो देखेंगे हम, और स्टैटिक मेंबर फंक्शन वो बाद में देखेंगे। उसके बाद लाइक ये तीन पॉइंट देखेंगे इस वीडियो में हम। सो पहले हम देखते हैं कैसे क्या और क्यों ज़रूरत पड़ी हमें स्टैटिक की। जैसे कि पिछले वीडियोस में देखा होगा आपने कि हमने यहाँ पे यूट्यूब नाम का क्लास बनाया था, और उसके बाद हमने यहाँ पे उसके कंस्ट्रक्टर बना दिए थे। उसके यहाँ पे और भी फंक्शंस थे यूट्यूब क्लास में, बट अभी उसके लिए निकाल दिया गया है। मैंने निकाल दिया उसको, बट क्योंकि हमें स्टैटिक को समझना है तो उसकी अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे यूट्यूब नाम का क्लास बनाया, और यहाँ पे यूट्यूब नाम का कंस्ट्रक्टर बना लिया। क्योंकि कंस्ट्रक्टर के बारे में अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो कंस्ट्रक्टर का वीडियो जरूर चेक करना। ओके, एंड यहाँ पे मैंने सेम ऐसे डिस्ट्रक्टर बना लिया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने कॉल किया है। तो हम क्या करते हैं, सो हमें यूट्यूब पे भी जितने भी चैनल है उनका क्या करना है, हमें काउंट निकालना है। ओके, सो हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उतने चैनल का काउंट हम इसमें डालते जाएंगे। जैसे कि हम जब भी हम यहाँ पे जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम क्या करेंगे, जो ये क्लास जो यूट्यूब है, इसका जो ये वेरिएबल है काउंट चैनल, ये हम इंक्रीज कर देंगे। ओके, बहुत सिंपल चीज़ है। हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉपी किया है इसको, और हमारे कंस्ट्रक्टर में इसको कॉल कर देते हैं, और यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा, ये जो हमारा काउंट है चैनल का वो इंक्रीज कर देगा। कुछ और ऑब्जेक्ट्स बना के देखते हैं कि वो होता है कि नहीं। तो जैसे कि और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं टी सीरीज के नाम से। सो जैसे कि और एक चैनल आ गया हमारे यूट्यूब पे, और जैसे कि और एक कोई डाल देते हैं जी म्यूजिक के नाम से। ओके, सो हमारे तीन चैनल हो गए, राइट। तो क्या होना चाहिए अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। तो अब क्या होगा, हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है हमारा 3, राइट। क्योंकि हम जब भी ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, हम ये जीरो जीरो पहले था उसको हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। जो हमारा जो ऑब्जेक्ट बनाया था उससे मैं एक्सेस करना चाहूँगा अपना काउंट चैनल। ओके, सो काउंट चैनल है यहाँ पे। सो ये अब ठीक लग रहा है, तो इसको हम रन करके देखते हैं क्या होता है। तो इसको मैं बिल्ड कर देता हूँ, पहले तो बिल्ड कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पे रन कर दिया। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये इंक्रीज हो रहा है, पर ये हर बार एक ही इंक्रीज हो रहा है। जब भी हम इसको देखेंगे ये एक ही इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमने जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया है वो इस क्लास में है, राइट। वो इस क्लास में है। हम चाहे तो इससे बाहर निकाल के बाहर डिफाइन कर दो। सो उससे भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो भी इंक्रीज काउंट हो रहा है ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टैटिक यूज़ करना पड़ेगा। सी में स्टैटिक यूज़ करते थे, वही सी प्लस प्लस में यूज़ कर रहे हैं हम। सो सी में क्या करते थे, हमें जो भी वो वेरिएबल का वैल्यू है उसको अगर इंटैक्ट रखना होगा, इवन वो फंक्शन के स्कोप के बाहर, तो हम स्टैटिक यूज़ करते थे, राइट। सिमिलर वे में हमें स्टैटिक यूज़ करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं क्लास में वेरिएबल में स्टैटिक कैसे डालें। सो क्लास के जब भी वेरिएबल पे हमें स्टैटिक बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा उस वेरिएबल को क्लास में। और एक और चीज़ है कि हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया हमने, तो हमें यहाँ पे उसको डिफाइन करना पड़ेगा बाहर क्लास के। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने उसका डेटा टाइप लिखा पहले तो उस वेरिएबल का एंड, और यूट्यूब नाम का हमारा जो क्लास है, तो क्लास को हमने ये कर लिया, और वहाँ से हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे हमारा जो वेरिएबल है उसको। ओके, हमारा जो वेरिएबल है उसको एक्सेस करेंगे। सो यहाँ पे हमने क्या किया, काउंट चैनल हमने यहाँ पे एक्सेस कर दिया। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, अ नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर मे नॉट बी डिफाइंड आउटसाइड इट्स क्लास। ओके, सो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टैटिक लिखेंगे।
ओके, सो यहाँ पे स्टैटिक हो गया और यहाँ अब क्या आ रहा है, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर में नॉट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। स्टैटिक वेरिएबल्स का और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम उसे डिफाइन करते हैं। सो जब डिफाइन करना होता है स्टैटिक वेरिएबल को, जब इनिशियलाइज करना होता है, तो हम उसको क्लास में इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ओके, सो हम क्योंकि वो जीरो क्या करेगा, ये जब भी ऑब्जेक्ट बनाएगा वो जीरो यहाँ पे आके जीरो कर देगा, तो ये फिर प्लस ये इंक्रीमेंट कैसे होगा, राइट। सो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, इसको यहाँ से निकाल देंगे और हम इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं और यहाँ पे करना चाहिए इसको। ओके, सो यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया और ये ऐसे कर दिया। ओके, राइट राइट। ओके, सो और एक चीज़ है स्टैटिक के बारे में, तो जब भी हम उसे क्लास के बाहर जब एक्सेस कर रहे हो, अपने पॉइंट ऑपरेटर से यूज़ नहीं कर सकते। ओके, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए काम आता है, तो हमें क्या करना है, हमें ये यूज़ करना है। हम इसे यहाँ पे डाल देंगे एंड ये क्या करेगा, ये नंबर ऑफ चैनल, और ये हम उससे एक्सेस कर लिया हमने। सो अब ये ठीक लग रहा है, राइट। और इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे रन कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे रन करके देखा तो यहाँ पे क्या आया, हमारा 3 आ गया, राइट। वी कैन सी हियर, यहाँ पे 3 हो गया। मतलब ये हर जब भी हम एक चैनल बना रहे हैं यूट्यूब पे, तब वो चैनल का काउंट इंक्रीमेंट कर रहा है। सो ये था हमारा बहुत सिंपल एग्जांपल, हमारा जो स्टैटिक डेटा मेंबर था उसका। सो ये हमारा क्या हो गया, ये डन हो गया, राइट। स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में देखेंगे अब। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, जब हमें कोई भी ऐसा फंक्शन बनाना हो जो ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट हो। ओके, जो ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट ना हो, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएं तब उससे हम वो सारे फंक्शन एक्सेस करें, या फिर ऑब्जेक्ट खत्म होने तक ही वो एक्सेस कर पाएंगे, ऐसा कुछ। तो जब भी हम उससे इंडिपेंडेंट बनाओ, हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन यूज़ करते हैं। सो स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं और हमारा जो भी फंक्शन का नाम होगा, जो डेटा टाइप आएगा वो आएगा, एंड शो चैनल करके हम यहाँ पे फंक्शन का नाम यहाँ पे हमने कर दिया। ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया, और यहाँ पे क्या किया, हमने ये किया। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये स्टैटिक फंक्शन हो गया, राइट। हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो गया ये। अब हमें ये ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इसे एक्सेस करने के लिए, तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अब वो फंक्शन कॉल करने के लिए, हमारा मेंबर फंक्शन कॉल करने के लिए। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डायरेक्टली यूज द क्लास का नाम, और हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होता है जब भी हम स्टैटिक का यूज़ कर रहे हो। जस्ट रिमेंबर टू यूज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर फॉर लाइक अ बेटर अप्रोच। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शो चैनल जो है हमारा, उसे हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और हम यहाँ पे देख सकते हैं हम बिना किसी ऑब्जेक्ट बनाए हम हमारे क्लास के मेंबर फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ स्टैटिक। ओके, स्टैटिक क्लास ऑब्जेक्ट का और एक अलग वीडियो होगा जो इसके बाद आप चेक कर सकते हो। सो उसमें बहुत अच्छे से कवर किया है कि स्टैटिक ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं और क्यों यूज़ करते हैं हम। तो यार यहाँ तक देख रहे हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।